तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एडवांस इफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है, हमने तो पिछले वीडियो में जाना था कि इफ कंडीशन क्या होता है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एडवांस इफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक्स जान देते हैं होम मेनू का। होम मेनू में देख पा रहे हो कि कॉट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट। ठीक है, ये सब तो आप कॉट, कॉपी, पेस्ट तो आपको वर्ड में भी सिखा दिया था। होप कि आप लोग को अच्छे से आता होगा ये। फिर भी मैं फॉर्मेट प्रिंटर का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रामचंद्र, टाइप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं रामचंद्र टाइप करता हूँ और इसको कुछ डिजाइन कर देता हूँ मैं हाईलाइट करने के लिए। ऐसे कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इटालिक भी कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा और एक टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे श्याम। ठीक है, श्याम टाइप करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही डिजाइन है मुझे यहाँ पे ही सेम वैसे ही करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे पर क्या करना है, मुझे यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, कलर या फिर कलर, ये सब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अभी फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो डिजाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, ये डिजाइन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपको अप्लाई करना है सेम डिजाइन, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप देख पा रहे हो सेम डिजाइन ही आ गया। ठीक है, तो फॉर्मेट बेंडर का समझ गए। और फॉन्ट का तो आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं कैसे नहीं। ठीक है, आप तो वार्ड में ये सब पूरा देख लिया होगा। फॉन्ट के लिए यहाँ से आप जाकर कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। और टेक्स्ट साइज करने के लिए यहाँ से आप टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हो या फिर यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हो टेक्स्ट साइज। ठीक है, बोल्ड इटैलिक के लिए ये सब यूज होता है, ये यूज होता है अंडरलाइन के लिए। ठीक है, और रहा बॉर्डर की बात है, बॉर्डर की बात है तो आपको जैसे बॉर्डर करना है, मुझे सिर्फ ये वाला बॉर्डर करना है, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर से सिलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया मुझे। ठीक है, बॉर्डर अगर रिमूव करना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, वहाँ पे सिलेक्ट करके। अगर बॉर्डर फिर से लगाना है तो आप आउटसाइड बॉर्डर्स भी लगा सकते हो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से वैसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ से आपको नो बॉर्डर कर देना है पहले, उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हो, थिक बॉक्स बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, अगर थिक बॉक्स वर्ड पे और कुछ डिजाइन करना भी आप चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बटन डबल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे होगा ये थोड़ा लुक के लिए, नीचे आपका क्या होगा डबल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बाद में समझा दिया था बॉर्डर्स अच्छे से। ठीक, अब हाईलाइट कलर के लिए आपको पता है हाईलाइट कलर कैसे करते हैं कैसे नहीं। ठीक है, आप पर्टिकुलर एक का कर सकते हो या फिर कोई भी कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अलाइनमेंट के अंदर। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि एक्सेल में 6 टाइप्स का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, वार्ड में हम देखे थे ना 4 टाइप्स का अलाइनमेंट होता है, एक्सेल में क्या होता है 6 टाइप का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये 6 टाइप्स का अलाइनमेंट है। ठीक है, पहला है लेफ्ट, मिडिल, राइट। उसके बाद क्या आता है, ये अपर, मिडिल और लोअर का अलाइनमेंट आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये वाला इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लिया और फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझने में इजी आ जाएगा। ओके, अब मेरा टेक्स्ट कहाँ पर है, समझ गए। तो मैं इसे मिडिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे टेक्स्ट को मिडिल में रख के या फिर अपर भी कर सकता हूँ। ओके, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आप समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे इसे क्या करना है, मिडिल में रखना है, क्योंकि यहाँ पर रखने से तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मुझे मिडिल में रखना है। तो क्या मुझे अपर मिडिल का यूज करना है। ठीक है, तो मिडिल में आ गया। अगर अपर में रखना है तो अपर का यूज करूंगा, अपर कर्नर पे रखना है तो कर्नर पे यूज करूंगा। ठीक है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए।
और बाकी बात रहा इंडेंट का, नीचे दिया गया है इंडेंट दिया गया है। इंडेंट का क्या होता है, हम वार में जैसे पढ़े थे ना, तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। वार में अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, पर यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इंडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंडेंट में क्या होता है आपका, जैसे कि समझ लो ये राइट में है, ठीक है, मुझे क्या करना है, पूरा 20 में नहीं लेना है, थोड़ा सा ही मुझे साइड करना है, तो आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो। देखो आप देख पा रहे हो, मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा साइज कर रहा हूँ वो जा रहा है, डिक्रीज इंडेंट करने पर सेम वही आएगा। ठीक है, समझ गए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो एंगल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट में लिखा हुआ है ना, हम इसे डिफरेंट एंगल्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एंगल, आप देख पा रहे हो। आप जैसे करोगे ना वैसे ही आपका शेप का साइज से इस बॉक्स का साइज भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे तो वो पर्टिकुलरली आ जाएगा। ठीक, 9 हो गया, छोड़ देना। तो फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग अच्छे से। अब जो भी एंगल में करना चाहते हो आप उसी एंगल में आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, नीचे आ गया। ठीक है, समझ गए एंगल का वैल्यू क्या होता है, इसे ओरिएंटेशन इसे कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन में आप बना सकते हो अच्छे से। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मार्जिन सेंटर क्या होता है। ठीक है, मार्जिन सेंटर क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं। मैं यहां से अब इतने को क्या क्या मार्जिन सेंटर कर देता हूं। ठीक है, अब इसे क्या होगा, मैं कुछ हेडिंग लिखने के लिए काम आ सकता है ये। ठीक है, मार्जिन सेंटर इसलिए यूज किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसे क्या है, जैसे मैंने अलाइनमेंट में आपको बताया था, अलाइनमेंट करने के लिए मुझे क्या, मुझे इसे मिडिल कर देना है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कलर दे देता हूँ मैं, जैसे कि आगे से दे देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट कलर दे देता हूँ कुछ भी। ओके, कुछ भी टेक्स्ट कलर मैं दे सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी डिजाइन कर सकते हो इसमें। ठीक है, मोर कलर्स में जाकर मोर फिल कर सकते हो, या फिर कोई भी डिजाइन आपको करना है तो आप उसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन सेंटर में पता चल गया आपको क्या करना। मार्जिन सेंटर में क्या होता है, बहुत सारा सेल्स जो होता है उसे मिलाकर सिर्फ एक ही सेल्स हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टोटली पूरा ABCDEF में लिखा हुआ है और ये सिर्फ लिखा हुआ है कहाँ पे, ए पे। ठीक है, आप जैसे बी पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं होगा, ए पे ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये मार्च सेंटर हो गया, पर ये लिखा हुआ है सिर्फ ए में ही। ठीक है, BCDEF में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक, अब देख रहे हैं मर्ज और सेंटर में मर्ज एक्रोस का क्या मतलब है। ठीक है, मर्ज एक्रोस का, मर्ज सेंटर में तो आप देख लिए बहुत सारा सेल्स को आप मर्ज एंड सेंटर करके हेडिंग बना सकते। मर्ज एक्रोस में क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ तक मुझे करना है तो ये क्या होगा, मर्ज एंड सेंटर में पूरा ब्लैंक हो जाता है और ये डायरेक्टली एक हेडिंग वाइज आ जाता है। ठीक है, मर्ज एक्रोस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैं करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मर्ज एक्रोस। ठीक है, अब देख पा रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप हो जा रहा है। ठीक है, मर्ज एक्रोस का पता चल गया आपको क्या करना है क्या नहीं। तो और एक बात अभी बता देता हूँ मैं कि रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, रैप टेक्स्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पे इसके टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं रैप टेक्स्ट में, नॉर्मली अगर हम करेंगे तो एसकॉम टेक्नोलॉजी क्या हुआ, वो तो लॉन्ग हो गया, डी से ज्यादा चला गया। अगर हम डी से यहाँ पे क्लिक करके अगर साइड करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर वैसे नहीं करना है आपको तो क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जहां पे आप एसकेएम टेक्नोलॉजी लिखे थे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है।
ये क्लिक करने से क्या होगा, ये पर्टिकुलरली आप जो सेल में आप टाइप किए थे कुछ भी, वो उसे उसी सेल में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, रैप टेस्ट का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब तक समझ गए इतना। अब देखते हैं कि एडवांस इफ कंडीशन क्या होता है। हमने तो इफ कंडीशन देखे थे, इफ कंडीशन में कैसे ग्रेड निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वो सब देखे थे हम। ठीक है, पास और फेल, ट्रूथ और फॉल्स कैसे करते हैं। अब देखते हैं एडवांस इफ कंडीशन होता है। मैं टेबल ले लेता हूँ, जो पहले से बना कर रखा हूँ टेबल, मैं टेबल ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अब इसमें और एक मेथड आपको बता देता हूँ कि आप सोच लो इतना सारा आपको मार्क है, 1 by 1 आप मतलब सम कर रहे हो, टोटल निकाल लो। ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आपको क्या करना है, पूरा टोटली आपको सिलेक्ट कर देना है टोटल के साथ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, आपका पूरा टोटल आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैसे निकालना है। अब और एक मेथड बताता हूँ, जो आपको इजी होगा, आप उसी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वल टू देना है, टोटल करना है, इंटू 100। 100 किस ले लिया, 100 ये है कि आपका जो पूरा टोटल जो सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, आर्ट्स, हिस्ट्री, इसका टोटल है 100। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क है 100। डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइडेड बाई 500। 500 मैंने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है और 5 सब्जेक्ट्स का टोटल है, हर एक सब्जेक्ट का 100 है, तो 5 सब्जेक्ट्स का 500 यहाँ पे करना है एंटर। ठीक है, आपको जो मेथड, पहला मेथड मैंने क्या बताया था, पहला मेथड बताया था कि इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाई 5, मतलब हमारा जितना सब्जेक्ट्स में उतना सब्जेक्ट्स में हम डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, आगे समझ के आप लोग परसेंटेज कैसे निकालना है। अब आते हैं ग्रेड के। हमने ग्रेड में पढ़ा था कि ए ग्रेड और बी ग्रेड कैसे निकालना है, 2 ही ग्रेड पढ़े थे। आज पढ़ेंगे ए बी सी डी कैसे निकालना है। मतलब ए बी सी डी कैसे निकालना है का मतलब ये है कि आपको 4 ग्रेड निकालने हैं ए बी सी डी का। ठीक है, हम तो 2 ही ग्रुप पढ़े थे, ये एडवांस इफ कंडीशन है। ठीक है, जैसे मान लो कि 80 के ऊपर से जो आ रहा है वो है ए। ठीक है, और 70 के ऊपर से जो आ रहा है वो है बी। ठीक है, 60 के ऊपर से जो आ रहा है वो है सी। ओके, और 50 के ऊपर से जो आ रहा है वो है डी। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब एडवांस इफ कंडीशन लगाने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ ब्रैकेट दे दिए। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज, ठीक है, ग्रेटर देन 80, क्या होगा आपका ए ग्रेड। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, अब फिर से आपको क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है। ठीक है, इफ, ठीक है, फिर से परसेंट ग्रेटर देन 70। ओके, तो क्या आएगा, बी। ठीक है, फिर से आपको इफ कंडीशन यूज करना है, ग्रेटर देन 60 परसेंटेज में लेकर। ठीक है, तो क्या आएगा, सी। ओके, अब क्या है, ये कंप्लीट हो गया ए बी सी का। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ए बी सी का, ये कंप्लीट हो गया ए बी सी का। ठीक है, अब लास्ट जो है डी, डी के लिए क्या करना है आपको, लास्ट जो है डी, डी के लिए आपको क्या करना है, और कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे बाकी जो है रेस्ट डी। ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3 बार किए हैं तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है, एंटर। सी आ गया आपका, बाकी यहां से आप नॉर्मल कर दो। ठीक है, आ गया आपका ए बी सी डी सब आ गया। जैसे कि देखो एडी के ऊपर से आया है तो ये आ गया। ठीक है, 70 के ऊपर से ये आया है तो ये बी आ गया। ठीक है, 60 के ऊपर से आया है तो ये सी आ गया। ठीक है, अब 50 के ऊपर से जो भी है बाकी डी। ठीक है, 50 के ऊपर से नहीं, 60 के नीचे से जैसे आप बोल सकते हो 50 या फिर 50 इक्वल टू डी। ठीक है, 50 और बाकी 50 से कम या फिर ज्यादा है जो भी है, तो बाकी सब डी है। ठीक है, तो आप समझ गए, इतना आ गया, क्योंकि हम 50 के ऊपर से नहीं डाले थे कि परसेंटेज इक्वल टू ग्रेटर देन 50, तो बाकी डी आएगा। ठीक है, नॉर्मल आपको समझाने के लिए लिखा था, पर 50 के ऊपर से हमने 50 ग्रेटर देन करेंगे तो ये कुछ नहीं आता, ये ब्लैंक हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया एडवांस इफ कंडीशन क्या है और बाकी रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम और जानेंगे एक्सेल्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।